मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, महाराणा प्रताप महाविद्यालय मोहनिया। आज के ऑनलाइन क्लास जो बीकॉम पार्ट 3 का है, सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग। इसमें आपको लागत पत्र के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। लागत पत्र जैसा कि सब्जेक्ट हम लोगों का है कास्ट अकाउंटिंग, इसमें किसी भी वस्तु की लागत निकालना, कितनी लागत उसके उत्पादन में लग रही है, उसके साथ साथ उत्पादन में लगने वाली लागत पर नियंत्रण करना। क्योंकि आप जानते हैं आज कंपटीशन का युग है, बाजार में प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में हर उपभोक्ता यह चाहता है कि मूल्य हमको कम देना पड़े, वस्तु अच्छी मिले। दोनों विरोधात्मक विचार हैं कि दाम भी कम लगे, सामान भी अच्छा मिले। तो और अपेक्षाकृत मार्केट में सर्वे करने के बाद कोई भी उपभोक्ता सामान को खरीदता है, क्रय करता है। तो हर उत्पादक यह चाहता है कि हमारी वस्तु का विक्रय अधिक हो, क्योंकि विक्रय अधिक होगा तो लाभ अधिक होगा। तो वस्तु को किस तरह से निर्माण करें कि उसकी लागत में कम से कम खर्च हो और अधिक से अधिक उसको प्रॉफिट हो, सामान उसका अधिक बिकेगा, लागत कम आएगी, मूल्य कम होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सेलिंग बढ़ेगी, सेलिंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसके लिए यह जरूरी है कि कोई भी उत्पादक जो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वह पहले यह जाने कि हमको लागत, वस्तु के उत्पादन में लागत कितनी लग रही है, और वह लागत भी उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार लग रही है। तभी वह उस पर नियंत्रण भी रख सकता है और सही सही जानकारी भी ले सकता है कि किस स्तर पर हमारा क्या लागत लग रही है। इसके साथ साथ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट। आज आप जानते हैं कि वस्तुएं, अधिकांश वस्तुएं जो फैक्ट्री मेड होती हैं वह प्रमापित वस्तुएं होती हैं, यानी रूप, रंग, आकार और गुण में लगभग एक समान। जैसे साबुन है तो साबुन का जो भी उसका पैमाना है 75 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, तो प्रोडक्शन जो है उसी हिसाब से होता है। एक तरह के उत्पादन में समरूपता पाई जाती है। तो कुल लागत निकालने के साथ साथ उत्पादक यह भी जानना चाहता है कि हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना आया, तभी तो मूल्य फिक्स करेगा। एक इकाई की उत्पादन लागत जब मालूम होगी तो फिर उस पर एक्सपेक्टेड जो है वांछित लाभ रख करके और उसकी सेलिंग प्राइस निर्धारित करेगा। तो इसके लिए, यह जानने के लिए एक पत्र का हम अध्ययन करते हैं जिसको हम लागत पत्र कहते हैं, कॉस्ट शीट या लागत पत्र। ये क्या है? लागत पत्र एक ऐसा विवरण है जिसका प्रयोग अवधि, किसी निश्चित अवधि के अंतर्गत, जैसे साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, निश्चित अवधि के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं या इकाइयों की कुल लागत के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत कुल लागत, प्रति इकाई लागत और उत्पाद के उत्पादन से लेकर विक्रय होने की स्थिति तक
विभिन्न स्तरों पर होने वाली जो लागत, विभिन्न स्तरों पर आने वाली जो लागत है या होने वाले जो खर्च हैं उनको दर्शाता है। कॉस्ट शीट का उसका जो उद्देश्य होता है वह प्रबंधकों के लिए बहुत आवश्यक है, मैनेजर्स के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसे यह जानना है जो कॉस्ट में मैनेजर होता है या जो कॉस्ट को देखता है, कॉस्ट से रिलेटेड जो है अधिकारी, वह उस पर नियंत्रण करने के लिए इस शीट को बनाता है। तो एक हम नमूने के रूप में आपको समझाएंगे कि कॉस्ट शीट किस तरह से बनाया जाता है। कॉस्ट शीट का कॉलम इस प्रकार से होता है। पार्टिकुलर जो बड़ा कॉलम है उसमें हम विवरण लिखने के लिए पार्टिकुलर का कॉलम बना लेते हैं। इसके बाद दो कॉलम अमाउंट के हैं, जिसमें एक कॉलम है, पहला कॉलम है टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल, जैसे इधर जो हेड है उस हेड में टोटल कॉस्ट कितना है। और कॉस्ट पर यूनिट, जैसे हम 1000 यूनिट का निकाल रहे हैं तो यहाँ ऊपर में ही लिख देंगे यूनिट कितना है, कितने यूनिट का हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ये हम निकालते जाएंगे। देखिए अब इस शीट को जरा ध्यान से समझिए। इस शीट में सबसे पहले हम जो कॉस्ट के, लागत के मूल तत्व होते हैं उनको दर्शाते हैं। मूल तत्व, आप सभी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय क्या है? जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है और उत्पादन स्थल पर किया जाता है, वैसा व्यय प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। और अप्रत्यक्ष व्यय क्या है? अप्रत्यक्ष व्यय ऐसा व्यय है जो उत्पादन में सहयोग करता है किंतु दूसरे माध्यमों से वह उत्पादन स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में नहीं लाया जाता। अब इसको हम आगे समझ जाएंगे आप। तो मूल तत्व या जो प्रत्यक्ष व्यय हैं, उन प्रत्यक्ष व्ययों को हम पहले दिखाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय में क्या होते हैं? किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष सामग्री, ऐसा कच्चा माल, ऐसी सामग्री जिसका हम उत्पादन में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉटन का इंडस्ट्री है, तो कॉटन इंडस्ट्री का है कपास, रुई, तो ये मटेरियल हुआ डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, उस कच्चे माल को तैयार माल में परिणित करने का काम और उसमें सहयोग कौन करता है? लेबर, श्रम। तो डायरेक्ट लेबर जो उत्पादन से संबंधित है उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो डायरेक्ट लेबर दूसरा जो है, इसमें हम टोटल लिखते जाएंगे कि टोटल 1000 यूनिट के उत्पादन में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, फिर पर यूनिट मटेरियल भी निकाल लेंगे। जैसे सपोज 1000 यूनिट में 1000 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लगा है, तो डायरेक्ट टोटल जो है मटेरियल 1000 हो गया टोटल कॉस्ट मटेरियल का। और कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ? कॉस्ट पर यूनिट हुआ आपका 1 रुपया। उसी तरह से डायरेक्ट लेबर में भी टोटल लेबर कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या है? प्रत्यक्ष व्यय जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो
उसको जो है हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए मशीन चलाना है, तो मशीन चलाने के लिए तेल चाहिए, बिजली चाहिए उत्पादन के लिए, हैवी मशीनें चलेंगी तो उसके लिए बिजली चाहिए। तो ये सब जो खर्चे हैं जो उत्पादन स्थल पर किए जा रहे हैं वह डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आएंगे। ये 3 मूल तत्व हैं लागत के। इन तीनों में जितना खर्च हुआ है इसको हम जोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। किसी भी वस्तु को बनाने में या उत्पादन की मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। ये एक हेड हुआ। अब दूसरे हेड में हम आते हैं। दूसरा हेड है फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। इसमें किन किन चीज़ों को हम दिखाते हैं? फैक्ट्री के अंदर जहां उत्पादन कार्य हो रहा है उसके अंतर्गत जो होने वाले खर्चे हैं, जैसे इनडायरेक्ट वेजेज, अप्रत्यक्ष, मतलब उत्पादन में जो मजदूर उत्पादन में लगा हुआ है वैसा नहीं, बल्कि उससे रिलेटेड जो है, उससे संबंधित जो है फैक्ट्री में, भले ही उत्पादन स्थल पे नहीं है। तो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष श्रम कहते हैं उसको। फ्यूएल, पावर, कोल, लाइट, फैक्ट्री की लाइट, वाटर, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रेंट, अगर रेंट पर है वो फैक्ट्री तो उसका रेंट, फैक्ट्री की बिल्डिंग, उसका रिपेयरिंग, मशीन के रिपेयरिंग, उसका डिप्रिसिएशन, उसका ह्रास, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री यानी फैक्ट्री के अंतर्गत होने वाले सारे जो खर्चे जो प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित नहीं हैं उनको हम इस हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। यहाँ दिखाने के बाद जैसे हमने पहले प्राइम कॉस्ट निकाल लिया है, अब इसी में इनको हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो नीचे आ जाता है आपका जो टोटल, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, कारखाना लागत। अब ये दूसरा हेड हो गया। तीसरे हेड में आते हैं, ये है ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसमें ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं उनको हम दिखाते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है तो उसका ऑफिस होगा, ऑफिस में जो कर्मचारी होंगे उनकी सैलरी होगी, लीगल एक्सपेंसेज या कानूनी व्यय होंगे, ऑफिस के और एक्सपेंसेज जैसे फर्नीचर है, टेलीफोन है, स्टेशनरी है, अगर किराए पर है तो उसका रेंट है, इंश्योरेंस है, ऑफिस के बिल्डिंग की मेंटेनेंस या रिपेयरिंग है, ऑडिट फी है, आरक्षण शुल्क, ये सारे जो है ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं। और इनको भी हम टोटल दिखाते हैं और कॉस्ट पर यूनिट भी दिखाते जाते हैं। और अंत में जब फिर यहाँ टोटल करते हैं तो ये आता है ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम कहते हैं कार्यालय लागत या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। आशीष पॉज करो।